जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जाहि न चाहियो कबहु कछु रामा। तुम सन सहज सने हुसिया रामा। बसहु निरंतरता सुमन रामा। सो राउर निज गेहु सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए। कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक। आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु। करके हरि मृग बेहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बलियानी। सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको आत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वही गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रियादि मुनि बर बहु बसहि। करहि जोग जब तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ। राम देहु गौरव गिरिवर हूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित रामा। कही महामुनि गाई सिया रामा। आई नहाय सरत बर रामा। सिय समेत दो भाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भल घाटू। करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन देख पे उतर करारा। चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनज सर समदम दाना। सकल कलुष कलिसाऊ जनाना। चित्रकूट जनु अचल बहेरी। चुकई न घात मार मुठ बेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठायु देख रावा। थल बिलो के रघुबर सुख पावा। रमेव राम मनु देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई
मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल के रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। ए बरन न जाए मंजू दुई सालाए, के ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना लिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु रामा, राजत रुचिर निकेत सिया रामा। सोहे मदन मुन बेसु जनु रामा, रति ऋतुराज समेत सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास परायण सत्रवा विश्राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हमें आजू। कर विनीति दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख को सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाए और लेहि, सुफल होने हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनिमानि प्रभु रामा, विदा किए मुनि वृंद सिया रामा। करहीं जोग जब जप जाग तप रामा, निज आसमने सुसंछंद सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल के रातन पाई, हर से जनु नभ निधि घरे आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मैं जिन देखे दो भ्राता, अपर तीन पूछ्यु मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखि रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूर लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जाता ठाणे, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु है जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया।
वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब रामा, भय देख प्रभु पाए सिया रामा। भाग्य हमारे आग मनु रामा, राउर कौशल राय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बेहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीक दरस भरि नयन तुम्हारा। कीन बासुबल ठाय उपचारी, यहाँ सकल ऋतु रह विसुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब शिवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी से, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ की बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोए दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सब चबयाय उस देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम रामा, ते प्रभु करुणाय निसिया रामा। बचन किरातन के सुनत रामा, जिमि पितु बालक वे निसिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कह मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ये विदिशिये समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर निभाकर चले और प्रभु को गुण कहते कहते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगलदायक। फूल फल बिटप विधि नाना, मन जुगलित बरि बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वह मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरस शोभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बहे सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंद नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख रामा, चातक चक चकोर सिया रामा। भांति भांति बोल बेहग रामा, श्रवण सुखद चित चोर सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं।
करिके हरि कपि कोलि कुरंगा बिगबत तबेर बिचरई सब संगा फिरत अहेर राम छवि देखी हो मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाही सुर सरि सर सही दिन कर कन्या में के कलुषता गोदावरी धन्य। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करहि बखाना उदय अस्त गिरि गरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरभासु। सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहीं देते विधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है उसके मन में सुख समाता नहीं है क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बेहग मृग रामा बेली बिटप तृण जाति सिया रामा पुण्य पुंज सब धन्य अस रामा कहीं देव दिन राति सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंद रघुबर ही बिलो की पाई जन्म पल हो ही विशो की परस चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैलु शोभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहे कवन विदितासु सुख सागर जाकीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई जहाँ सिय लखन राम रहे आई कहे न सकई सुषमा जसी कानन जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी नहीं कह सकते। सो मैं वर्ण कहूँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदिर ले ही से वही लखन करम मन बानी जाय नसील सने बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कठुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छुनु लख सिय राम पद रामा जाने आप पर ने हुसिया रामा करत न सपने हु लखनु चितु रामा बंधु मातु पितु गे हुसिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारी छिन चुन पिय विदु बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर।
नाहि नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नृत्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि मुनि बर, असन अमय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, ते कि मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत रामहि तजहि जन रामा, तृण सम विषय बिलासु सिया रामा। राम प्रिया जग जननी सिया रामा, कछु न आच रजुता सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जय विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। कहे पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिए अति सुख पानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारि बिलोचन भरहि। सुमरि मात पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु शिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमयो विचारी। लख सिए लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरसहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहे लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो वैष्णव संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।